ये घटना है 8 जून की और जगह है पुणे का ग्रामीण एरिया यानी रूरल डिस्ट्रिक्ट, पुलिस डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं। यहाँ पर एक गांव है, नाम है ओतूर। इस ओतूर गांव में 8 जून की सुबह को एक घर में एक बुजुर्ग शख्स की लाश मिलती है। नाम है नवाब अहमद शेख और उम्र है 72 साल। ये इस गांव के अपने मकान में, जो पहले से ही काफ़ी जर्जर हालत में है मकान, उस मकान में ये अकेले रहते थे। परिवार के बाकी लोग पुणे में रहते थे और इस रोज़ सुबह जब घर वाले उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो लाख कोशिश करने के बावजूद उनका फ़ोन जो है नहीं मिल रहा था, बल्कि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में घर वाले बहुत परेशान हुए। वो मौके पर पहुँचे, बेटा आया, बेटे का नाम है शादाब अहमद शेख, और उसने फिर ये देखा कि घर में उसके बुजुर्ग पिता की लाश पड़ी हुई है और घर में जो भी चीज़ें थी, जहाँ पर भी कुछ कीमती चीज़ होने की गुंजाइश हो सकती थी, वो सारी चीज़ें जो है वो गायब हैं। इस मंज़र को देखकर जाहिर है बेटे को लगा कि ये मामला लूटपाट का हो सकता है और बुजुर्ग पिता का कत्ल हो गया है। तो बेटे ने पुलिस को फ़ोन किया। अब जो ओतूर थाने की पुलिस है यानी पुणे रूरल पुलिस, वो तो वहाँ पर पहुँची ही। इसके साथ ही पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम भी मौके पर पहुँची और इन दोनों टीमों ने मिलकर एक साथ इस मामले की छानबीन, इस मामले की जांच शुरू की। कई बार ये देखा गया है कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है, कोई पुरानी दुश्मनी होती है, जो क्रिमिनल होते हैं वो हत्या कर देते हैं और घर की चीज़ें बिखेर देते हैं, जिससे पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़ी डाइवर्ट हो जाए, उन्हें लगने लगे कि ये मामला लूटपाट का है या डकैती का है जिसकी वजह से हत्या हुई है, और जो कत्ल का असली मकसद है उस पर पुलिस का ध्यान न जाए। ऐसी कोशिश कई बार क्रिमिनल करते हैं। तो इस मामले में भी सीन ऑफ क्राइम को देखकर पुलिस को ये शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर के पीछे मोटिव कुछ और हो और इसे लूटपाट का रूप दिया गया हो। प्लस पुलिस ये भी देख रही थी कि घर से कुछ, मामले में भी सीन ऑफ क्राइम को देखकर पुलिस को ये शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर के पीछे मोटिव कुछ और हो और इसे लूटपाट का रूप दिया गया हो। प्लस पुलिस ये भी देख रही थी कि घर से कुछ वैल्यूएबल्स गायब हुए हैं या नहीं, कीमती चीज़ें गायब हुई है या नहीं। परिवार के लोगों से पुलिस ने इसके लिए बातचीत की और बातचीत करने के बाद पुलिस ने सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी चीज़ें इनके पास थी, नवाब अहमद शेख साहब के पास, और वो चीज़ें गायब हो गई हैं। उसकी एक लिस्ट भी पुलिस ने बनाई। अब पुलिस ने इस परिवार के और ख़ासकर मिस्टर शेख के जो भी दोस्त थे, दुश्मन थे, जिनके साथ उनकी बातें होती थी, उनकी भी लिस्ट बनाई और फिर उन तमाम पहलुओं को धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू किया कि कौन हो सकता है जिसने इस घटना को अंजाम दिया हो। इस बीच पुलिस ने वो डेड बॉडी रिकवर की और डेड बॉडी रिकवर करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि नवाब अहमद शेख के साथ उनकी मौत से पहले मारपीट की गई थी। उनके शरीर पर कई जगह एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल यानी अंदरूनी चोट के भी निशान थे। लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो है वो स्ट्रैंगुलेशन यानी गला घोंटे जाने की वजह से बताया गया पोस्टमार्टम में। तो जब ये सारे तथ्य सामने आ गए तो पुलिस को ये बात भी समझ में आ गई कि उनके साथ टॉर्चर हुआ और उसके बाद उनकी हत्या की गई। लेकिन कोई क्लू, कोई एविडेंस इस मामले में पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। घर वालों से जब पूछताछ हुई तो घर वालों ने भी कोई दुश्मनी जैसी बात से इनकार कर दिया। अब पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है फिर इस घटना के पीछे लूटपाट ही हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक जर्जर मकान जिसमें एक बुजुर्ग आदमी अकेला रहता है और पिछले लंबे समय से वो वहाँ अकेला रह रहा है, ऐसे मकान को लुटेरे आखिर टारगेट क्यों करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल था। लेकिन फिर भी चूंकि और कोई मोटिव समझ में नहीं आ रहा था तो पुलिस ने इस एंगल पर अपनी तफ्तीश को केंद्रित किया और फोकस किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करने का फैसला किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि जिस मकान में हत्या हुई थी वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, बल्कि अगल बगल के कुछ एक मकानों में पुलिस ने पता किया, वहाँ भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। ग्रामीण इलाकों में अभी भी सारे घरों में, मकानों में सीसीटीवी कैमरे होते नहीं हैं, बल्कि शहरों में भी नहीं होते इतने। तो आजकल अभी भी ज़रूरत है जिसकी सर्विलांस कैमरा और सीसीटीवी कैमरा की। तो खैर पुलिस ने फिर ये तय किया कि चलो जो भी नियर बाई सीसीटीवी कैमरा है, बेशक उस गली का ना हो, आसपास का हो, वो चेक करेंगे। तो तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर पुलिस को 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नजर आए और ये वो सीसीटीवी कैमरे थे जो पंचायत की ओर से, पंचायत के खर्चे पर लगाए गए थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी और सर्विलांस के लिए ही थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों का फुटेज चेक करना शुरू किया। तो जब ये मर्डर हुआ था यानी 7 और 8 जून के बीच में, उस समय का जो टाइम फ्रेम है, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का बहुत बारीकी से मुआयना किया। पुलिस को कोई बहुत अजीब, कोई बहुत संदिग्ध चीज़ तो नज़र नहीं आई।
और चूंकि घर के ऊपर तो कैमरा लगा नहीं था, घर पर फोकस भी नहीं था, थोड़ी दूरी पर था, 500 मीटर की दूरी पर, तो पुलिस उस कैमरे की जद में आने जाने वाले तमाम लोगों को पुलिस चेक कर रही थी और गांव के जो भी बुजुर्ग हैं और पंचायत के लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही थी कि भाई ये लोग कौन है, ये जो आ रहा है ये कौन है। एक एक आदमी की आइडेंटिटी पुलिस एस्टैब्लिश करने में लगी हुई थी। इसी क्रम में पुलिस ने देखा कि 7-8 लड़कों का एक ग्रुप जो है उस गली से, जिधर नवाब अहमद शेख का मकान है, उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और कुछ देर बाद उस ग्रुप के लड़के जो है वहाँ से वापस भी आ रहे हैं। तो पुलिस ने जब इन लड़कों के बारे में गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने कुछ एक लड़कों को पहचान भी लिया, वो वहीं रहने वाले लड़के थे और कुछ आसपास के गांव के लड़के थे। तो आम तौर पर लड़के इस तरह से ग्रुप में घूमते फिरते भी हैं और आपको पता है यंग लड़कों का ग्रुप है तो वो मौज मस्ती भी करते हैं। तो कोई बहुत सस्पिशियस या संदिग्ध बात इन लड़कों के आने जाने में भी पुलिस को तब तक नज़र नहीं आई। हालांकि पुलिस ने ये देखा कि ये लड़के जब जा रहे थे तब तो नॉर्मली ही जा रहे थे, कोई बीच में रुकना या आपस में कोई बातचीत करना, इस तरह की कोई गतिविधि उन्होंने उस सीसीटीवी फुटेज में नहीं देखी। लेकिन जब ये लड़के वापस आ रहे थे तो पुलिस की नज़र उन लड़कों के एक ऐसी एक्टिविटी पर पड़ी कि पुलिस का शक इन लड़कों के ऊपर थोड़ा गहरा गया। दरअसल वो लड़के बीच रास्ते में रुक कर 2 मोबाइल फ़ोन बहुत बारीकी से चेक कर रहे थे और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश, ये जो लड़कों का बड़ा सा ग्रुप था, तकरीबन सारे के सारे लड़के उन मोबाइल फ़ोन में जो भी चीज़ें मौजूद थीं उसे एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे और सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई थी। पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इन लड़कों ने के पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें ऐसा क्या है कि सारे के सारे लड़के उस फ़ोन को इस तरह से देख रहे हैं। और बल्कि छीना झपटी जैसी नौबत भी है उस फ़ोन को हाथ में लेने के बाद लड़कों के बीच आपस में, जैसे होता है ना, अच्छा मुझे दे वाली सिचुएशन। तो पुलिस को थोड़ा शक हुआ कि भाई ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। तो पुलिस ने फिर इन लड़कों की आइडेंटिटी जो पहले ही इस्टेब्लिश थी, सारे की तो नहीं लेकिन कुछ लड़कों की, तो पुलिस ने उन लड़कों को फिर इंटरसेप्ट किया, उनको हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ चालू की। ये पता चला कि 7 लड़कों का वो जो ग्रुप है उसमें 3 लड़के तो बालिग हैं लेकिन बाकी के 4 लड़के जो हैं वो माइनर हैं, नाबालिग हैं। और ये सभी के सभी 7 लड़के उस रोज़ उस गली से गुजरते हुए जो देखे गए थे उनमें से कुछ एक को पुलिस ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की। शुरू में इन लड़कों ने इधर उधर की बातें की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की और ख़ासकर उस सीक्वेंस के बारे में पूछा जिसमें ये लड़के कुछ एक मोबाइल फ़ोन, 1 या 2 मोबाइल फ़ोन को बहुत बारीकी से देखते हुए और उसमें कुछ छेड़छाड़ करते हुए दिख रहे थे, तो उसके बारे में जब पुलिस ने पूछा तो इन लड़कों के पास कोई जवाब नहीं था। बॉडी लैंग्वेज से पुलिस को अब शक होने लगा था। पुलिस ने अब सख्ती की, तो जब सख्ती की तो इन लड़कों ने अपना जुर्म कबूल लिया और उन्होंने बताया कि उन्होंने लूटपाट के इरादे से उन्होंने ही नवाब अहमद शेख की हत्या कर दी थी, 72 साल के बुजुर्ग शख्स की। और जो मोबाइल फ़ोन वो बहुत जिज्ञासावश देख रहे थे, वो मोबाइल फ़ोन बेसिकली शेख साहब के ही थे। 2 मोबाइल उन बुजुर्ग के पास से इन 7 लड़कों ने लूटे थे। इसके साथ ही जो भी रुपए पैसे उनके पास थे वो चीज़ें इन लड़कों ने लूटी थी और लूट कर ये लड़के वहाँ से फरार हो गए थे, भाग गए थे। जब लड़कों से पूछा गया कि भाई ऐसी क्या बात थी, क्यों इस तरह से तुम लोगों ने अपराध किया, तो उनका ये कहना था कि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी और हर लड़के की अपनी अपनी ज़रूरत थी। किसी ने किसी से उधार ले रखा था, किसी को मौज मस्ती करनी थी। तो उनको लगा कि ये बुज़ुर्ग जो है वो गांव में अकेले रहते हैं, सॉफ्ट टारगेट हैं और फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, तो क्यों नहीं उनके घर पर धावा बोला जाए। तो धावा उन्होंने बोला और बोलने के बाद जो बुज़ुर्ग शख्स थे उनको मारपीट कर इन लोगों ने उनसे उनकी कीमती चीज़ें लूटने की कोशिश की, लेकिन बुज़ुर्ग ने रिटेलिएट किया, अपने आप को बचाने और इन लड़कों से मुकाबला करने की कोशिश की और यही जो है उनकी एक बड़ी भूल साबित हुई। उनको बहुत बुरी तरह से इन लड़कों ने पीटा और फिर गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। उनके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, दोनों मोबाइल फ़ोन इन लड़कों ने लूट लिए और लूटने के बाद ये उन्हीं मोबाइल फ़ोन को देखते हुए उन गलियों से गुजर रहे थे, जा रहे थे और आपस में उन मोबाइल फ़ोन को लेकर बातचीत भी कर रहे थे, जिससे पुलिस का शक इन लड़कों पर गहराया और पुलिस ने फिर उनसे पूछताछ की। 3 बालिग लड़के जो पकड़े गए उनका नाम है विकास वाघ, प्रकाश वाघ और भीमा हिलम। बाकी के 4 लड़के जो हैं वो नाबालिग हैं, तो जाहिर है उनका नाम आपको नहीं बता सकते। लेकिन एक और जो शॉकिंग बात है वो ये कि ये सभी के सभी 7 लड़के फर्स्ट टाइमर थे। इन्होंने इससे पहले कभी कोई जुर्म, कभी कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन इसे संगत का असर कहीं और चकाचौंध वाली ज़िंदगी की लालसा या लालच कहीं, रुपए पैसों की तलब इन्हें इतनी ज़्यादा हुई कि इन्होंने अपने ही गांव में एक बुज़ुर्ग शख्स की हत्या कर दी और उनको लूट कर ये लोग फरार हो गए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, क्राइम ब्रांच पुणे की और जो रूरल पुलिस है पुणे की, इन दोनों ने मिलकर जब इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो इन गुनहगारों को पुलिस ने पकड़ लिया और अब
पुलिस जाहिर सी बात है इन्हें तभी सभी के सभी सातों को गिरफ्तार कर चुकी है और इनको जेल भी पुलिस ने भेजा है। जो बालिग हैं उन्हें तो जेल भेजा गया, लेकिन जो नाबालिग हैं उनको पुलिस ने रिमांड होम रवाना किया है।